अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। डीएचसीटी कराची की मार्केट एक बैरियर को मूव करते हुए 2022 में एक नया बेंच रिकॉर्ड किया है रेट बढ़ने का, और तकरीबन जो 85 लाख का प्लॉट था वो तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख तक ट्रेड हुआ। अनफॉर्चुनेटली जिन अलॉटीज ने, मेजॉरिटी अलॉटीज ने, जिन लोगों ने कम रेटों में चीज़ें सेल की हुई थी, अब उनके दिमागों में लालच आ रही है और वो कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं कि जो बेईमान हो रहे हैं। अलॉटीज इसलिए कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हो ही अलॉटीज के साथ रहा है ये मामला, और वो ख़ास तौर पे अपने रेट को बढ़ाने के लिए लालच कर रहे हैं या किसी ना किसी तरह से अपने एग्रीमेंट्स को देखते हुए उसमें कुछ शिकों को चेंज कर रहे हैं और बिला वजह की गैर ज़रूरी जो है वो चीज़ें डाल रहे हैं बीच में। जैसे कराची की कमिटमेंट हुई हुई ट्रांसफ़र की तो वो इस्लामाबाद ज़ोर ज़बरदस्ती से बुला रहे हैं। किसी के जो है वो सरचार्ज है तो वो सरचार्ज देने के बजाय लोगों को फोर्स कर रहा है कि मैं सरचार्ज नहीं दूंगा। कुछ लोग जो है वो टाइम से पहले ट्रांसफ़र की डिमांड कर रहे हैं और कुछ लोग ये डिमांड कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कि जिसके नाम पे एग्रीमेंट हो उसी के नाम पे ट्रांसफर होगा, जबकि एग्रीमेंट पे नीचे शिक होती है कि जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है जरूरी नहीं उसी के नाम पे ट्रांसफर हो। सभी लोग जानते हैं कि इन्वेस्टर्स माल उठाते हैं या ब्रोकर्स प्लॉट उठाते हैं टोकन दे के और फिर वो किसी ना किसी को बाद में उस 20-25 दिन में सेल करते हैं। कोई बचकाना बात नहीं है, ये सबको पता है कि ऐसा होता है और हर किसी का हक है। 10 लाख रुपए टोकन देता है और वो अगर उसको नफा होता है तो वो ऊपर रखकर बेचता है, नफा नहीं होता तो वो नुकसान करके बेचता है। 2019, 20, 21 तकरीबन यहाँ पर इन 3 सालों में ब्रोकर ने बहुत नुकसान किया है, क्योंकि 85 लाख की चीज 1 करोड़ पे जाके दोबारा लॉस करके नीचे आती थी। ये होता रहा है। अब जब नफे का टाइम आया है तो लोग इस तरह के काम नहीं कर रहे। हो ये रहा है कि अब जब लॉस हो रहा है यहाँ पर लोगों को, जब नफा हो रहा है लोगों को, तो वो लोगों को नफा हजम नहीं हो रहा, अपनी जबान से भाग रहे हैं। अभी मेरी कर्नल से बात हो रही थी, वो उनसे मैंने ये बात डिस्कस की कि जावेद भाई ये सारा हुआ, तो उन्होंने एक मिसाल दी, कह रहा है वकार भाई ये जबान ने सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम अपनी बेटियों का या बहनों का जो रिश्ता करते हैं वो क्या होता है, वो जबान ही तो देते हैं, क्या होता है उसके अलावा? जब मंगनी शंगनियाँ करते हैं, जो रिश्ता वगैरह होता है तो क्या होता है? जबान ही तो होती है ना। तो इस बात को सब गौर व फिक्र से सोचें कि जबान की अहमियत क्या है। मैंने बड़ी जबरदस्त सीखी बात अभी समझी जावेद भाई से कि जबान की अहमियत क्या है। लोग जबान से भाग रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से हमारे ब्रोकर हल्के ने ये बात डिसाइड की है कि हम जल्द से जल्द जो जो चीज़ें उठाई हुई है, जो ट्रांसफर पे ली हुई है, उसको ट्रांसफर करवाएं और अपने बॉटल नेक जो था हमारा ट्रांसफर का उसको थोड़ा बंद करें। अभी फिलहाल परचेजिंग के लिहाज से जो चीज़ें ऑलरेडी उठाई हुई इन 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, उस लिहाज से परचेजिंग नहीं की जाए जिस तरह से हम पहले परचेजिंग कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जाहिर है कि मार्केट थोड़ी सी रुकेगी इसकी वजह से, और हो सकता है कि मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन लाने की कोशिश भी की जाए इस वजह से कि ट्रांसफर्स मुकम्मल हों। ट्रांसफर्स मुकम्मल होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक प्लॉट 48 लाख का बिका हुआ है, उसका 55 लाख का रेट है, कैसे उसको ट्रांसफर लें? 5-6 लाख का डिफरेंस है। इसी वजह से बाइंग अभी रुकेगी। खुद हमारे ब्रोकर हजरात के जरिए ये बात तय हुई है कई हद तक कि उस हद तक बाइंग नहीं की जाए कि एकदम से रेट और एक और स्टेज ऊपर तक चले जाए। अच्छा, अब इस बात को और आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा। हुआ ये कि 85 लाख से 1 करोड़ के पास जाके ना ये बॉर्डर लाइन हुई हुई थी, ये नहीं बढ़ता था यहाँ से, ये ऐसे बढ़ने की कोशिश करता था, 1 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाती थी बाउंड्री वॉल। फिर होता ये रहा कि 2 साल ये गुजरा, भी तीसरा साल 1 करोड़ से ऊपर चला गया। उसी वक्त कोयटा ग्रेड सबसे ऊपर रेट पे थे, बहरे टाउन अपर, बिल्कुल अपर साइड पे था, बिल्कुल अपने पीक पे था, पेशावर पीक पे था, कोयटा भावलपुर गुजरावाला पीक पे था, और डीएचए में ऐसा उतना काम नहीं हो रहा था। तो हुआ ये कि लोगों ने एकदम से वहाँ बाइंग स्टार्ट की और 15 लाख का रेट बढ़ गया। और अब वो लोग जिन्होंने यहाँ बाइंग करनी थी वो अनफॉर्चुनेटली ये सोच रहे कि यार ये हमने क्यों नहीं किया, और तो अब वो उसका इंतजार कर रहे हैं उस टाइम का कि ये 1 करोड़ 15 लाख का रेट दोबारा कहीं काश ये 1 करोड़ तक आ जाए। तो ये बात जहन में रखें, अर्जेंट पेमेंट टाइम पे अभी सेलिंग आएगी, मौके को छोड़िएगा मत। 4 साल की इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सिटी आज भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत क्लास है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा, वकार भाई ये अपनी एनर्जी ज़ाया मत करें डीएचसी कराची के ऊपर, ये किसी काबिल नहीं है। सर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है प्रॉपर्टी के बारे में। जो कागज़ है ना, डॉक्यूमेंट्स के, लीज डॉक्यूमेंट्स, इसकी जो ताकत है ना वो कुछ भी नहीं है। बाकी सब ढेर है इस चीज़ के आगे। बड़ी बड़ी नस्ला टावर, कितनी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, ढेर हो गई सारी डेवलपमेंट, जीरो। बताने का मकसद ये कि लीज डॉक्यूमेंट्स की, कागज़ की क्या अहमियत है।
पूरे 70 साल पुराना उसका एक मामला है। अब एक बंदे लोग पूछते हैं एएसएफ भी था, फजाइया भी था, और भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं, कुछ पे हम ट्रस्ट कर पाते हैं। एएसएफ तो खैर बहरहाल बहुत अच्छा है, फजाइया था, और इसके अलावा और भी थे, तो उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाए, उन्होंने हमें बहुत धोखा दिया। तो भाई डीएचए वैसा नहीं, डीएचए 1970 से सबको परफॉर्म करता आ रहा है सोसाइटी के लिहाज से। अब शहर के हर हिस्से में वो जा रहा है, जहां जहां उसको रिक्वायरमेंट महसूस हो रही है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 4 से कम 5 साल के लिए अगर रखना चाहते हैं तो डीएचटी आज भी अच्छा है। डेवलपमेंट जो बोलने वाले लोग हैं, डेवलपमेंट जाके देखी किसने है? डेवलपमेंट का नाम ये है कि सुफा यूनिवर्सिटी वहां बन चुकी है, बहरडों से लोग वहां जा रहे हैं। डेवलपमेंट का नाम ये है। स्कूल बहरडों से लोग वहां जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ये है डेवलपमेंट का नाम। डॉ मेडिकल हॉस्पिटल ओपीडी के लिए बहरडों से लोग यहाँ आ रहे हैं दिखाने के लिए, ये है डेवलपमेंट का नाम। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या नहीं की पिछले 3 से 4 सालों में, क्या कोशिश नहीं की? बाईपास बहरडों ने बनाया एक जगह से दूसरी जगह एंटर होने के लिए, डीएचटी कराची ने भी बना दिया फौरन हाथ के हाथ। उसका गेट अच्छा लगा बहरडों का, तो लोग डीएचटी कराची ने भी पैसे खर्च करके अपना एक बेहतरीन गेट बना लिया। अंडरपास का मामला था वहां पर 6 से, वहां से पुल के मामला थे, उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। उसको रिहाइश देने के लिए, उसको आबाद करने के लिए उन्होंने बिल्डर्स को मौका दिया कि वहां पर मकानात बनाएं। आर्मी हाउसिंग सोसाइटी में प्राइवेट लोगों को जगह दी जा रही है कि वो वहां जाके बिल्डिंग बनाए, उसको आबाद करें। और क्या चाहते हैं आप लोग? हेड ऑफिस वहां ले जाने के बाद लोगों ने एहतजाज किया कि अभी फिलहाल वहां ट्रांसफर का वक्त नहीं है, मकानात नहीं है, अभी उन्होंने वो भी रोक दिया। वहां पर क्या करना चाहते हैं? हर काम तो वो कर रहे हैं। फार्म हाउसेस उन्होंने डिलीवर कर दिए, वो उसको लॉन्च हुआ था, वो डिलीवर उन्होंने कर चुके हैं, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हर फैसिलिटीज दे रहे हैं। ये डीएचए, ये बहरडों की तरह प्राइवेट एंटिटी नहीं है कि एकदम से रेट बढ़ जाएगा। यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली रेट यहाँ पे चीजें चेंज होती हैं। फिर एक और बंदे ने कहा कि यहाँ पर आप घास कटवा दें, यहाँ की मिट्टी उठवा दें, उस तरह से मेंटेन नहीं है यहाँ के पास जिस तरह के बहरडों कराची के हैं। बहरिया टाउन कराची की रोड साफ सुथरी इसलिए क्योंकि वो आपसे चार्ज करता है, और फिर जब आप मेंटेनेंस चार्ज लगाने जा रहे हैं प्लॉट पे तो सबके रोने फूट रहे हैं। लाइट से लाता है वो। अब जब डीएचटी कराची को ये काम करना पड़ेगा ना, तो उसको मेंटेनेंस चार्ज आपसे मांगेगा, और फिर आपके फिर रोने निकल जाएंगे। उसको पता है कि वो मेंटेनेंस इस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से बहरडों कराची कर रहा है, इसलिए वो आपसे कॉस्ट भी बेयर नहीं कर सकता। डीएचई एक मजबूत इदारा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म में रिहाइश करना चाहता है फिलहाल शायद उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ना हो, उसके लिए शायद बहरडाउन हो। लेकिन आज अगर हम 4-5 साल को टारगेट रखें, 8 साल 10 साल को टारगेट रखें, जिन्होंने कनाडा से आके यहाँ पे रहना होता है, अपना एक घर बनाना होता है 4-5 महीने रहने के लिए, उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। 4-5 साल 6 साल के बाद वो अपना घर बना सकते हैं। यूके में रहने वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूएई वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर अपना पैसा डंप कर दें। रिस्क फ्री एरिया है। 4-5 साल 6 साल के बाद जब भी वो अब यहाँ पर आए तो अपनी चीज को लिक्विडेट करके फौरन बेचे और आगे निकल जाए। मिनटों में चीजें बिकती हैं यहाँ पर, लिक्विडेट होती हैं फौरन हाथ के हाथ। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि कोई भी बात पूछनी हो डीएचटी कराची से रिलेटेड, बहुत अच्छा इदारा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। हाई एडमिनिस्ट्रेशन हर वक्त कुछ ना कुछ सोचे ही जा रही है, यहाँ पर हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही है। जबकि इतनी एक्टिविटी होने के बाद मार्केटिंग टीम को जो काम करना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर रहे। अल्लाह ताला उनको खैर ऑफिस से, जबकि वो कीन भी है काम करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। हमारे इमरान खान की तरह वो बातें सुनते हैं और वो काम नहीं करने को तैयार। यही हाल मार्केटिंग का भी है कि वो सुनते जरूर है लेकिन वो काम करने को कतई तैयार नहीं है। कोई भी सवाल हो, कोई भी बात हो, मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।